नमस्कार दोस्तों, मैं फिलहाल बैठा हुआ हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ में जिनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है, लेकिन उनका जो कृतित्व है सिर्फ आवाज़ तक नहीं है, सामाजिक कार्यों के जरिए वो आप तक भी पहुँचे हैं और तमाम राजनीतिक और जो राष्ट्रीय विषय हैं उस विमर्श में उनकी भूमिका बिल्कुल खुलकर रहती है। तो मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी। आप जानते हैं कि बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े नामचीन सिंगर हैं। अभी आपने उनका नया जो पूरा राम लहर के पूरे आगोश में जब पूरा देश डूबा हुआ था तो उसमें उनका एक बहुत आपने आध्यात्मिकता के चरमोत्कर्ष को छूता हुआ उनका आपने गाना भी सुना होगा, तो उसको भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मनोज जी, आज आप जा रहे हैं सीपी से मिलने जी, अरविंद केजरीवाल को लेकर। दिल्ली की राजनीति जो है काफी मतलब ईडी और सीबीआई के इर्द गिर्द घूमती जा रही है। हेमंत सोरेन उधर भागे भागे फिर रहे हैं, तो ये क्या चल रहा है? क्या वो लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि ईडी और सीबीआई चुनाव लड़ने जा रही है? नहीं, देखिए भैया, ये देश चाहता है कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगे, सभी चाहता है। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, जो देख रहे हैं इसमें बुलंद भारत पे हमको, आपको सब चाहते हैं। तो फिर बातें करने से तो नहीं होगा, सभी की जिम्मेदारी है। अगर मनोज तिवारी पर भी आरोप लगे तो जांच होनी चाहिए। पार्टी पहली लाइन कहेगी आरोप लगा है, जांच हो। यहां कुछ पार्टियां और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जांच ही नहीं हो, वो खुद से ही अपना सर्टिफिकेट दे देते हैं और उसी केस में उनके मंत्री तक जेल में है, बेल तक नहीं मिल रही। इसलिए मैं समझता हूं, जो आपने नाम लिया अरविंद केजरीवाल जी का और हेमंत सोरेन जी का, ये दोनों यूनिक केस है हमारे देश का। ये चाहते हैं कि कानून की धज्जियां उड़ जाए। आपके पास बेगुनाही का सबूत है, दे दो। किसी को 10 समन जाता है, आप पूछताछ के लिए तैयार नहीं हो सकते। जब ईडी का नोटिस आएगा या जांच एजेंसी की नोटिस आएगी, कभी आप विपस्यना पे चले जाते हैं, कभी आप कहते हैं हम प्रचार में हैं। तो ये तो नहीं हो सकता इस देश में कि किसी को चुनने का मतलब हो गया कि वो खुल करके लूट करे और जो जनता उसको चुनी है वो पानी के लिए, साफ पानी के लिए, नदी की स्वच्छता के लिए, हवा की स्वच्छता के लिए, सबके लिए वो दर दर की भटक में रहे। तो मेरा मानना है, मैं ऐसा सोचता हूं कि इन लोगों ने जनता की आकांक्षाओं का मजाक बना दिया है। दिल्ली की गलियों में चलिए, हमारे साथ आप सोनिया विहार चलिए, हमारे साथ आप किराड़ी चलिए, बुराड़ी चलिए, अनऑथराइज कॉलोनियों में चलिए, लोगों को लगता है कि दुनिया के सबसे वर्स्ट जगह पे हम रहते हैं। एक खाली जो मेन रोड है उसको छोड़ दीजिए, प्रगति मैदान छोड़ दीजिए, मेट्रो छोड़ दीजिए, जहां केंद्र सरकार के सहयोग से होता है सब। तो ऐसे में मैं भी प्रश्न पूछता हूं कि वो कौन लोग हैं जो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, और आप एक सवाल का जवाब देने के लिए बहाने बना के भागते रहते हो कि जैसे आप चोर की तरह भाग रहे हैं और पुलिस पीछे पीछे डंडा लेके दौड़ा रही है। पर वो तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके विधायकों से संपर्क करना शुरू किया है और उनको खरीदना चाहती, चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती। वो लोकतंत्र विरोधी बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। आज आपकी सूचना सही है जी, मैं जा रहा हूं और हम लोग सीपी के पास जा करके ये जो नया इन्होंने एक आरोप लगाया है, हम इसी के लिए जा रहे हैं कि इस आरोप की जांच हो। अरविंद केजरीवाल की टीम ने आरोप लगा दिया, भाई किसने आपको फोन किया, किस नंबर से फोन किया, और फोन किया तो क्या बात किया, ये तो आपको बाहर देने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसी फोन आए होंगे तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ये लोग अब चूंकि चारों तरफ से राजकिशोर भाई साहब घिर चुके हैं, गलियों से आवाज निकलने लगी है, ये कट्टर भ्रष्टाचारी है, ये लोग कट्टर जनता के शत्रु हैं। तो इन लोगों को अब इस समय कोई सनसनी कैसे फैलाएंगे, सहानुभूति कैसे लेंगे, तो ऐसे एक बात फेंक दिया। हम कह रहे हैं कि हाँ, कौन सा शब्द बोले आप? शिगुफा फेंक दिया। हम कहते हैं अब शिगुफा से नहीं चलेगा, सीपी साहब एफआईआर करें और इसकी जांच करें। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इसलिए हम आज खुद जा रहे हैं कि इस आरोप की जांच की जाए, और वो भाग रहे हैं।
यहाँ पर दरअसल मनोज जी आपसे ये सवाल इसलिए ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है क्योंकि बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो और यहाँ दिल्ली से आप सांसद हैं जी। कुल मिला के तो वैसे आप पूरे राष्ट्रीय क्षितिज पर छाए हुए हैं, लेकिन इस फलक के अलावा जो ये पूरी जो हिंदी बेल्ट और यहाँ तक का जो पूरा ये है, इसमें मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो राम मंदिर जब बना है तो राम मंदिर ये आस्था का प्रतीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके राजनीतिक लाभ को लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद की तरफ से वरुण गांधी का बयान आया है, ये जो नारों से नहीं चलेगा, शिक्षा, बेरोजगारी, इस पर बात करनी चाहिए। इस पर क्या कहेंगे मनोज भाई? राम का अर्थ है शिक्षा। वो कौन लोग हैं, मैं उनको मूर्खों की श्रेणी में रखूंगा जो राम में शिक्षा नहीं देखते हैं। जहां 15 साल के बालक को जब विश्वामित्र जी लेकर के जाते हैं एक बृहत्तर शिक्षा के लिए वशिष्ठ जी के बाद, तो उस शिक्षा में तो है ना कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता। इस संस्कार संस्कृति की शिक्षा को क्यों इग्नोर करना चाहते हैं? राम की शिक्षा में यह भी तो आता है कि एक राजा कैसा होना चाहिए। राम की शिक्षा में यह भी तो होना चाहिए कि माँ का सम्मान कैसे करना चाहिए। माँ ने कह दिया भय प्रगट कृपाला, नहीं बाबू बच्चा बनो, तो राम बच्चा बनते नहीं, अब रो तब रोदन ठाना। अगर इसको शिक्षा नहीं समझ सकता है कोई, तो ये उसका नेता होने पे मुझे बहुत सारे के संदेह हो जाते हैं। और मेरा मानना है इस देश को समृद्धि चाहिए। राजकिशोर भाई साहब, आप तो स्वयं अपनी कैमरों की आंखों से और अपनी आंखों से देख रहे हैं, इस समय दुनिया के सबसे ज्यादा लोग वाराणसी आ रहे हैं जी। और अभी अचानक फ्लो बढ़ गया है अयोध्या जी की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया, बड़े बड़े होटल्स के लिए जमीन बिडिंग हो रही है। इसमें टूरिज्म का जो भाव चल रहा है, कितने देश तो दुनिया के सिर्फ टूरिज्म पे पल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, चाहे वो अयोध्या जी से लेकर के, चाहे वो केवड़िया से लेकर के, और चाहे वो महाकाल लोक से लेकर के, और चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से लेकर के देखा जाए, ये लोग जो इस पे छींटाकशी करते हैं मूलतः वो शिक्षा के भी विरोधी हैं, वो रोजगार के भी विरोधी हैं, और देश की समृद्धि के भी विरोधी हैं। तो ये आपके तो सहयोगी हैं, संसद में मिलते जुलते होंगे, कभी बात नहीं होती कि आखिर इतना क्यों तलखी आ गई और इस तरीके के सवाल उठाने लग गए? एक तो मैं पर्टिकुलर केवल वरुण जी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जैसी बात की तो वो भी हमारे इन बातों में आते हैं जी। और कुछ समय से और भी कई लोग हैं जो इस पे सवाल उठाते हैं। तो कई समय से जो कुछ और लोग भी इस पे सवाल उठा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, और आशा करता हूं कि वरुण जी को भी हमारी बातें सुन करके शायद कुछ ज्ञान मिले। उनके बड़े भाई हैं दूसरी पार्टी में राहुल गांधी, वो तो कुछ ज़्यादा ही खुलकर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल बिहार में थे, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ इवेंट था और कुछ नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का इवेंट था जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ था। ये देश की गली गली में एक चर्चा है कि कांग्रेस ने बड़े बड़े वकीलों को खड़ा किया कि राम मंदिर ना बने जी। कांग्रेस ने राम जी को काल्पनिक बताया जी। जब G20 हो रहा था तो राहुल गांधी जी विदेशों में भारत की बुराइयां कर रहे थे। जब इस देश में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, तब ये कहते हैं हम सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। इनके कुलीग कहते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे कहते हैं। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमको कुछ कहने की आवश्यकता है। कांग्रेस को रसातल में ले जाने का काम अगर किसी ने किया है तो उनका नाम माननीय राहुल गांधी है। और मुझे लगता है कि वो जितना भी न्याय यात्राएं निकाल लें, उन्होंने अपनी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया है। चूँकि आप मनोज भाई बिहार से भी ताल्लुक़ रखते हैं और बिहार में अभी फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर फिर मुख्यमंत्री बन गए, वो आपके साथ आ गए हैं। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, आपको लगता है कि ये विश्वसनीयता को लेकर अब आगे प्रश्न खड़े रहेंगे और ये सवाल, और ये भारतीय जनता पार्टी का काडर कहीं इससे कहीं हतोत्साहित तो नहीं है, वो जो अकेले लड़ने की तैयारी कर रहा था वो? देखिए, आपकी कई बातों में दम है और ऐसा नहीं कि इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती है, लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमें बिहार को बचाना है।
तो जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि सबसे पहले देश, फिर पार्टी, फिर हम। बिहार का जनादेश तो ये है ना, मैंने एक प्रचार का गाना बनाया था, एक बार उसको थोड़ा सा उसके जरिए अपनी कि सुना हो बिहार के भैया, दीदी चाची सब रहवैया, ए हो काका चाची दादा दादी हो, नरेंद्र मोदी नीतीश जी के साथ निभावा ये भैया, जी बिहार के विकास के पथ पे औरी दौड़ावा ये भैया। तो मैंने तो हमेशा कहा कि नरेंद्र मोदी नीतीश के नेतृत्व में बिहार को जनादेश दिया जाए, वही मिला था। जी तो वो जनादेश ठीक है, नीतीश जी क्षणिक आवेश में या सभी कंफ्यूजन में उन्होंने निर्णय लिया। अब सभी जानते हैं कि हमने कई बार कहा, मैं आज भी कहूँगा कि नीतीश जी की जो इमेज बनी उसको नीतीश जी ने कई बार खुद से उसको चोट पहुंचाई है, और ये उनको आज महसूस हो रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश का कार्यकाल बिहार के लिए जंगल राज को हटा करके कई बातें अच्छी हुई हैं। जी तो इसलिए हमें बिहार को बचाना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। शायद यही कारण होगा कि हमारी पार्टी ने फिर से इसका स्वागत किया है, क्योंकि भाई जब तक टर्म पूरा नहीं होता उसमें तो जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश का बिहार का नेतृत्व है। तो मुझे लगता है कि अब जो 24 का चुनाव होगा तो उसमें इस गाने को थोड़ा इम्प्रोवाइज करके फिर मनोज भाई वहां पर स्टार प्रचारक बनकर जो है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के लिए जनादेश मांग रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है राजकिशोर भाई साहब कि अब शायद ये नौबत न आए, क्योंकि नीतीश कुमार जी को भी ठीक ठाक पाठ पढ़ने को मिला है। जी भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं मत विभिन्नता हो सकती है, लेकिन दोनों पार्टियों का तालमेल एक बिहार की बेहतरी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो स्वाभाविक गठबंधन है। कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न मिला, तो नीतीश कुमार जी को तो दिमाग घूम गया, ये क्या हो रहा है। सामाजिक न्याय तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। परिवारवाद का विरोध वो भी करते हैं, लेकिन अगर आप परिवारवादियों के बीच में ही बैठ जाएंगे तो धीरे धीरे जो आपके लोग थे वो भी कट रहे थे। तो अभी जो हुआ है हम उसका स्वागत करते हैं। वैसे कोई दो राय नहीं कि आप जो बातें करते, हमारा कैडर बातें आती हैं सर, मैं बड़ी दिल खोल के बात कर रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन हम सभी को यही समझना है कि बिहार को बचाना है। बिहार का एक एक दिन वो राजद के साथ और उनके और जो संगी साथी हैं जिनका देश का, समाज का विकास महत्वपूर्ण एजेंडा नहीं है, उनके साथ बिहार रहे, इसमें बिहार वासियों को बचाना पड़ेगा, और वही हम लोगों ने किया है। मनोज भाई, एक बड़ी चर्चा चल रही है, ऐसा माना जा रहा था क्योंकि बिहार में काडर को मोबिलाइज करने के लिए, क्योंकि आपकी लोकप्रियता वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा चल रहा था कि क्या सांसदी जो है आपको चुनाव वहाँ लड़ा सकती है पार्टी, कुछ इसकी भी तैयारी चल रही है? ये आजकल खूब मैं भी चर्चा सुनते रहता हूँ जी। तो मुझे तो ऐसा कोई इशारा है नहीं, और हम लोग अपनी लोकसभा के साथ न्याय किए हैं। आज देखिए हम 10 साल से हैं राजकिशोर भाई, हमारे क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में पहली बार मेट्रो हम बैठ के आए, बनवा के लाए। पहली बार पहला सेंट्रल स्कूल हम बनवा के लाए। पहली बार हमारा पावर स्टेशन हम बनवा के लाए। पहली बार हमारे यहाँ एलिवेटेड रोड की झड़ी लगी है, वो हमारे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, नितिन गडकरी जी के सहयोग से हुआ है। हरदीप पुरी जी के सहयोग से बहुत सारा काम नरेंद्र मोदी जी ने स्पीडाइज करवाया। तो मुझे लगता है कि आज हम आप बैठे हुए इस समय दिल्ली के मैं अपने आवास पे हूँ, अगर यहाँ से आपको छतरपुर जाना हो और यहाँ से आपको दिलशाद गार्डन जाना हो, आप आधे टाइम में वहाँ की अपेक्षा पहुँचेंगे। तो हमने उसको बहुत ढंग से अपनी नर्चर किया है अपनी लोकसभा को। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे अचानक कहीं और भेजा जाएगा। और बाकी पार्टी तो हमारी माँ है, तो हम लोग अपनी योजना बनाते हैं, पार्टी अपनी योजना बनाती है। लेकिन बिहार में हमारे बहुत सक्षम लीडर्स हैं, जो बिहार को, एक बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला ना, तो हम बिहार को उसका संपूर्ण हक दिलाएंगे राजकिशोर भाई।
अब बिल्कुल आखिर में मैं राम पर आऊंगा, क्योंकि राम से शुरू राम पे ही खत्म। जी। सृष्टि का पूरा जो है आरंभ अंत वहीं पर है। तो मैं चाहता हूं कि जो राम को जैसे आप फील करते हैं वो आपका मतलब लोगों के घर घर तक पहुंचा हुआ, मैं चाहूंगा बुलंद भारत टीवी के जरिए लोगों तक जरा एक बार आपकी वो भाव और वो सुर पहुंचे जरा। देखिए, मेरा थॉट जो है ना राजकिशोर भैया, वो है कि राम मानव दुनिया की व्यवहार की किताब है। पाप क्या है पुण्य क्या है इसके हिसाब है। जो भी आया राम शरण मर्यादा में ही आएगा। सत्य और त्याग का मर्म समझ पाएगा। उस राम की सत्ता में रह कर तो देखिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। ये हमारी भावना है राम को। मेरा एक गीत आया है, उसको लोग सुने। वो है राम। आपके प्रश्न का जवाब है कौन है राम। सूरज को देता है भीषण अगन, तारों को करता है जो रोशन। चंद्रमा को चांदनी और धरती को देता है प्राण। वो है राम राम राम, मेरा राम राम राम। राही का तरवर प्यासे का सरवर, सकल प्राणियों का जो दाता। चींटी को कण भर हाथी को मन भर, उधर भूख सबकी बुझाता। करे देव जिसको निस दिल नमन, धोती है गंगा जिसके चरण। दुष्टों को ताड़ना और संतों को देता है मान। वो है राम राम राम। उस राम की सत्ता में जो जाए, कोई पार्टी का हो। मैं तो कहता हूं ना, आप मोदी जी का विरोध करो, पार्टी के अनुसार आपको प्राकृतिक है, करना पड़ेगा आपको। भले आपके घर की महिलाएं और बच्चे मोदी जी को सपोर्ट करें, लेकिन राम से विमुख मत होइए। राम से विमुख होने का अर्थ राजकिशोर भाई, हमको जो अब तक समझ में आया है, राम से विमुख अर्थात भारतीय संस्कृति से विमुख। चलिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके की सुरीली आवाज़ और बिल्कुल देवत्व का बोध होता हो जिन शब्दों में, इसको सुनने के बाद मेरे लिए भी बहुत कुछ बोलना अब संभव नहीं रहेगा मनोज भाई। तो कुल मिला के एक बात स्पष्ट है कि राजनीति अपनी जगह है और राम अपनी जगह है। मनोज तिवारी जी का ये स्पष्ट मानना है और इस पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है। तो बुलंद भारत टीवी से बात करने के लिए मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको लगातार कष्ट भी देते रहेंगे, आगे आपका आशीर्वाद बना रहे।